अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सब स्टूडेंट्स का? ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज है चैप्टर नंबर 2। ठीक है, आर्ट्स का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 और उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं 2.1। मैंने 2.1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिख लिए हैं, ठीक है, जिनकी मदद से बाकी क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। इसमें देखें दोनों वैल्यू सेम है, बिल्कुल सेम है। तो इनको क्या कर देंगे, 1 टाइम ए की ब्रैकेट में लिख लेंगे और पीछे बचेगा 3a माइनस 7b। जो वैल्यू अलग होंगी, जो एक जैसी नहीं होंगी, उनको हम क्या करेंगे, अलग लिख लेंगे ऐसे 3a माइनस 7b। तो ये सवाल सोल्व हो गया, ये यहीं तक था। उसके बाद नेक्स्ट देखें, ए क्यू प्लस ए है, इन दोनों में क्या कॉमन है, ए। इधर 3 कॉमन थे, एक बाहर आ गया, अंदर कितने रह गए, 2। ए बाहर आ गया, इधर रह गया 1। इनमें -3 कॉमन है, इधर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, जब माइनस बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस। अब फिर दोनों वैल्यू क्या हैं, सेम हो गई। यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1 और ए माइनस 3। अब ए को क्या करेंगे, इन तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर ए बी ए सी और माइनस बी सी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, ए, इधर आ जाएगा ए माइनस बी। यहाँ पे 2a थे, एक बाहर आ गया, एक अंदर रह गया। इसी तरीके से यहाँ पे c आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा a माइनस बी। अब a माइनस बी एक जैसा है और a प्लस सी एक जैसा है, तो जो सेम होंगे उसको 1 टाइम लिख देंगे। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लें इसका, बाकी सब भी ऐसे हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 10 to 12 तक करना है बस। ये 16 है, 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, और x ऐसे ही आ जाएगा, ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर, और 9a स्क्वायर है, इधर हो जाएगा 3a स्क्वायर। अब यहाँ पे +2 फॉर्मूले का आ जाएगा, 4x आ जाएगा और यहाँ से 3a आ जाएगा। तो यहाँ बन गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ये वो फार्मूला बन गया जो हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। तो अब क्या होगा, इसको एक ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, 4x प्लस 3a का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, एक ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया, और यहाँ तक ये आंसर आ गया। इसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 2.2। ये कुछ सवाल करवाए हैं, बाकी सवाल भी ऐसे ही हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 से 10 तक इम्पोर्टेंट है, और ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आते भी हैं। ओके जी, अब हम आ गए एक्सरसाइज 2.2। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक इम्पोर्टेंट है। इसी में से आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन। जो इससे नीचे वाले क्वेश्चन है ना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आगे 2.3, 2.4, 5 में भी हमसे पूछे जाएंगे। अब क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई का स्क्वायर। यहाँ पे देखें पहले ही आइडेंटिटी लगी हुई है a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली। अब अगर किसी को नहीं पता a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी है, बी स्क्वायर भी और 2ab भी है। a की वैल्यू x है, b की वैल्यू y है। इसको बंद कर दिया और यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर। अब ये देखो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लग रहा है, मतलब कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 भी देख लें, जो भी सेम ऐसा ही है। ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 4b का स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस प्लस 4ab स्क्वायर, यह आ जाएगा, प्लस 2b का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 2ab, और ये 9 है, और ये आ जाएगा ac का होल स्क्वायर। अब आ जाएगा a माइनस 2b। इसको फॉर्मूले बंद कर लेंगे ऐसे। तो यहाँ पे जब फॉर्मूले बंद कर लेंगे, एक बार इसको भी प्लस में खोल लेंगे,
और एक बार माइनस। ठीक हो गया जी, 2 क्वेश्चन ही बहुत हैं, इसके इनफ हैं। अब हम करते हैं इसके बाद एक्सरसाइज 2.3 करते हैं। ठीक है जी, लेकिन उससे पहले 2.3 करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलेस देख लेते हैं। क्या फॉर्मूलेस हैं? 2.3 से नहीं, 2.4 से पहले। ठीक है, बल्कि हम एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चन करते हैं पहले। ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन सेम है। मैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 करवाता हूँ पहले। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14, ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब ऐसी वैल्यू बतानी है जिसको प्लस करें तो 5 आए, मल्टीप्लाई करें तो 14 आए। अब हमें नहीं पता कौन सी वैल्यू है, तो हम एलसीएम लेंगे। अच्छा, क्या करना है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। 1 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 14 ही। 2 7 द 14, 7 1 द 7। तो अब क्या करेंगे, 7x माइनस 2x, 7 2 द 14, 7 में से 2 गए तो 5। इनमें क्या कॉमन है, x प्लस 7, इनमें कॉमन है 2। जब हम बाहर माइनस लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, प्लस। अब x प्लस 7 सेम हो गए और x माइनस 2। इस क्वेश्चन को उनके नीचे करने का मतलब ये है ताकि आपको समझ आ जाए जो हमने पहले क्वेश्चंस किए थे उसमें क्या कर रहे थे, जो सेम वैल्यू हो रही थी उसको एक दफ़ा लिख रहे थे, यहाँ पे भी यहाँ पे भी, जैसे 2.1 में किया था। तो सेम यहाँ पे भी क्या किया, जब कॉमन लेने के बाद दोनों वैल्यू सेम आई तो हमने इसको 1 टाइम लिख दिया। 2.3 के सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। इसके एक और क्वेश्चन करवा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। इसके जितने मर्जी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना, सब एक जैसे ही हैं। आपने बेसिकली फैक्टराइजेशन का, मिड टर्म ब्रेकिंग का तरीका लिखना है। इसको फैक्टराइजेशन भी कहते हैं, मिड टर्म ब्रेकिंग भी कहते हैं। अब क्या करना है, 3 2 द 6। अब ऐसी वैल्यू बतानी है जिसको मल्टीप्लाई करें 6 है, प्लस माइनस करें तो 5 है। तो ये अंडरस्टूड सी वैल्यू है, बहुत जनरल वैल्यू है। 3 एंड 2, 3 2 द 6, 3 और 2 5 हो जाएंगे। इसमें 3x कॉमन लेंगे, x प्लस 1 आ जाएगा। इसमें 2 कॉमन लेंगे, इधर x प्लस 1 आ जाएगा। x प्लस 1 को एक दफ़ा लिख लेंगे, 3x प्लस 2 को एक दफ़ा लिख लेंगे। इसके बाद आती है एक्सरसाइज 2.4। जब हम एक्सरसाइज 2.4 की बात करते हैं तो उससे पहले हमें कुछ फॉर्मूलेस याद करने ज़रूरी हैं। जैसे कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, ये a माइनस बी है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, इधर आ जाएगा बी स्क्वायर। और बाकी स्क्वायर वाले बाकी तो गाड़ी नहीं है बाद में, ये भी देख लेते हैं। ये क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3ab का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। और माइनस वाले में क्या आ जाएगा, ए क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी और 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब। ये आगे 3 से 4 फॉर्मूले। अब एक क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक सेम है जो हमने करने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, 17, 21 और 22, ये सारे क्या हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैं सबसे पहले इसका करवाता हूँ पहला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट है। 8x क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इसका मतलब सबसे पहले वाला फॉर्मूला लगेगा।
तो क्या फॉर्मूला है सबसे पहले वाला? सबसे पहले इसको 8 किसका क्यूब होता है? 2 का। ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला आ जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए की वैल्यू क्या है 2x, बी की वैल्यू क्या है y प्लस y का स्क्वायर 4x स्क्वायर 2xy और आ जाएगा y का स्क्वायर। तो देखो कैसे हुआ, ए क्यू माइनस बी क्यूब था, ए माइनस बी आ गया, सेम एज इट इज़ फॉर्मूले के अंदर क्या की, जनरल सी वैल्यूज पुट की। अब इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 22 भी करवा देता हूँ। इसलिए एक एक दो सवाल इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि सब एक जैसे क्वेश्चन है, तो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, एक्स क्यूब प्लस 27 ए क्यूब। अच्छा ये भी सेम ऐसा ही है, चलो करवा देते हैं। एक बार प्लस वाला भी देख लेते हैं। ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो जाएगा ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। नाइन ए का स्क्वायर। ये हो गया इसका 22 वाला क्वेश्चन भी। और क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। ये आगे क्वेश्चन नंबर 9, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे बनाएंगे? ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, फॉर्मूला खुल जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 2/3x 3 का स्क्वायर 9। ठीक हो गया जी। ये फॉर्मूला आप देख लो, ए की वैल्यू आ गई प्लस ए बी आ गया और प्लस बी का स्क्वायर हो गया। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या था, इसका पूरा फॉर्मूला एज इट इज लग गया। इसके बाद 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया, 1/3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया। ये हो गया एक्सरसाइज 2.4 तक इम्पोर्टेंट। इसके बाद आगे 2.5 जो है वो सेम फर्स्ट चैप्टर जैसी है। इसके बाद एक्सरसाइज खत्म हो जाती है और एक्सरसाइज 2.5 का भी मैं क्वेश्चन करवा देता हूँ। सेम पहले चैप्टर जैसी है। कैसे करेंगे? इधर वैल्यू दी हुई है उसने सबसे पहले P2, मतलब कि जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे क्या लिखना है 2 लिखना है। तो यहाँ पे भी 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 आ गया 2। मैं फिर रिपीट करूँगा जैसे चैप्टर नंबर फर्स्ट में किया था। 2 का क्यूब 8 8 2 द 16, 2 का स्क्वायर 4 4 5 द 20, 16 में से 20 गए तो -4, 14 में से 4 गए तो 10, 10 में से 7 गए तो 3। ये हो गया आपका बच्चों सेकंड चैप्टर भी फिनिश। सब नोट्स बनाओ इसके, और जो उनसे क्वेश्चन करने हैं जो नहीं समझ आते वो मुझसे पूछना, और जो गैस हैं वो मैं इंशाल्लाह पेपर के करीब दूंगा, पेपर से एक रात पहले।